हेलो डियर स्टूडेंट, आज इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में लास्ट जो डिजीज़ है वो एमियोबिसिस यानी एमियोबिक डिसेंट्री भी कहा जाता है इसको। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। एमियोबिसिस, इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉजेटिव एजेंट है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये इसका कॉजेटिव एजेंट है एंटामीबा हिस्टोलिटिका और ये पूरे स्प्रेड वर्ल्ड वाइड में है। इसके बहुत ही ज़्यादा केसेस अपने इंडिया में पाए जाते हैं। लगभग हर साल मिलियंस में लोग मरते हैं इस डिजीज़ होने की वजह से। और ये आपका कैन रिच लीवर ब्रेन फैटल, बहुत ही घातक है आपके लीवर ब्रेन के लिए। कभी कभी ये मौत का भी कारण बन जाता है। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 4 वीक है, यानी 2 to 4 वीक। इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स इसके हैं कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, डायरिया होता रहेगा आपको बार बार। अब एब्डोमिनल पेन जैसे टाइफाइड, बाकी सब में भी एब्डोमिनल पेन होता है, पर इन केस ऑफ एमियोबिसिस में एब्डोमिनल पेन बहुत ही ज़्यादा होगा, असहनीय होगा। फिर उसमें है स्टूल एक्सेसिव म्यूकस और ब्लड क्लॉट, क्योंकि एमियोबिसिस के जो लार्वा या हैं ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाते हैं। फिर वहाँ जो म्यूकस एपिथेलियम लाइन है उसको पूरी तरह से हटा देते हैं और वहाँ पर एक घाव सा जैसे बना देते हैं, एक वुंड बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सिक्रीट होने लगता है। फिर ये आपके फीकल मटेरियल से होते हुए आपके एनस में होते हुए बाहर निकलता है। तो जो स्टूल होगा वो एक्सेसिव म्यूकस होगा और दूसरा ब्लड क्लॉट आएगा। इसके सिम्टम्स ही ऐसे हैं कि आपको पता चल जाएगा कि एमियोबिसिस इन्फेक्शन हुआ है। कॉन्स्टिपेशन, बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द, स्टूल में म्यूकस चिपचिपा सापन होगा, क्लॉट्स आएंगे, ब्लड निकलेंगे, क्रैम्प्स होगा, अल्सर हो जाएगा यानी घाव हो जाएगा, क्योंकि ये जा कर के सीधे इंटेस्टाइन में आपके जाके चिपक जाते हैं, वहाँ पर इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से वो आपकी एपिथेलियम लेयर, म्यूकस लेयर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वहाँ पर एक छाला जैसे बन जाएगा। और इलोई कोइकल सिग्मोइड रेक्टल, यानी आपके कोलोन रेक्टल पार्ट में और इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में जो एनस से ऊपर का पार्ट है वहाँ पर जाके स्वेलिंग हो जाएगा। अब उसका नेक्स्ट सिम्टम्स है एबियसिस फॉर्मेशन। एबियसिस फॉर्मेशन यानी स्वेलर एरिया इन बॉडी टिश्यू कंटेन पस, मतलब कि जहाँ पर ये जा कर के स्वेलिंग कर देते हैं, जैसे अल्सर जाके जैसे छाला बना दिया, तो वहाँ पर वो स्वेलिंग इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये बॉडी वहाँ पर टिश्यू जो है वो पस कंटेन कर रहा है, वहाँ घाव हो गया, वाउंड हो गया है, तो एबियसिस फॉर्मेशन करेगा यानी पस फॉर्मेशन करेगा। और ये कहाँ पर होगा? आपके अधिकतर आपके लीवर में, लंग्स में, ब्रेन में, स्प्लिन में होगा। दूसरा जो सिम्टम्स है वो हेमाटोलोगली इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, क्योंकि अब ये जा कर के लीवर को बड़ा कर देगा, वहाँ पर इनलार्जमेंट कर देगा, स्वेलिंग कर देगा। इस वजह से आपका जो लीवर है वो साइज में बड़ा हो जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे फेशियल, अगर कोई फेशियल है जैसे यानी फीकल मटेरियल है, उसको किसी ये फ्लूइड में चला गया, वाटर कंटेंट में, तो आप या फिर तो ये फील्ड्स में हो, ग्राउंड्स में हो, मिट्टी में हो, या किसी मक्खी ने उस फेशियल पे आ जा कर के ग्रोथ हो गया, या तो फिर कोई फ्लाइज उड़ करके आपके फेसेस में पहुंच जा रही है, उसके पैर हाथ लग रहे हैं, फिर वही आपके खाने को जाके दूषित कर रही है। या फिर तो दूसरा ऑप्शन है फिंगर्स, या आपने गंदे हाथों से मिट्टी उठाया और उसी हाथों से फिर आपने खाना परोसा या खाना खाया या किसी को दिया, तो फिर उसके बाद ये जाके आपके दूसरे न्यू होस्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
जैसे कि फर्स्ट हो गया फेशियल ओरल रूट, ईटिंग विथ डर्टी हैंड्स, कंटामिनेटेड वाटर और फूड, ये इसके ट्रांसमिशन के प्रिवेंशन इसके क्या होंगे। सोली वॉश हैंड विथ सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट एंड चेंजिंग डाइपर, जब भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं गंदा काम, वॉशरूम गए हैं या फिर तो डाइपर चेंज कर रहे हैं या साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके बाद उसको हाथ को साबुन से, सैनिटाइज़र से, हैंड वॉश से ज़रूर धोएं। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, अदरवाइज वाटर मस्ट बी क्लोरीनेटेड एंड फिल्टर, जो भी पानी पी रहे हैं वो या तो उसको हल्का वार्म करके पिए या फिर तो उसमें क्लोरीनेटेड करें या तो उसको फिर फिल्टर यूज़ करें या फिल्टर यूज़ करके उस पानी को साफ़ रखें। दूसरा है थ्रोली वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल है उसको अच्छे से धोएं। अवॉइड ईटिंग अनहाइजीनिक फूड, बाहर ठेले का जंक फूड ये सब खाने को जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि ये खाना कभी न कभी आ करके आपके बॉडी को हार्मफुल करेगा ही, इन्फेक्शन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। फिर नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ एमियोसिस इज मेड थ्रू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूल सैंपल। जब ऐसा आपको सिम्टम्स होता है तो आपके स्टूल को लैब में जा कर के माइक्रोस्कोपिक से डायग्नोस किया जाएगा, देखा जाएगा और पता किया जाएगा कि ये कौन सा इन्फेक्शन हुआ है आपको। नेक्स्ट है इट इज़ ट्रीटेड बाय metronidazole and tinidazole which can destroy the Entamoeba histolytica बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट जो भी है आपको, इससे आपको रिमूव करेगा, बैक्टीरिया फॉर्म करेगा। इसके लिए दो दवाई मेनली जो दी गई है वो है आपकी मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, ये आपके ट्रीटमेंट और डायग्नोस है। ये आपका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का लास्ट डिजीज़ है इस सोशल फार्मेसी के इस कोर्स का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।